दोस्तों, हमारा सौर मंडल कितनी कमाल की जगह है ना। यहाँ पर ग्रह घूमते हैं, चांद घूमते हैं और छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह भी। और ये सब एक डांस करते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत डांस, जिसके बीच में होता है एक तारा। और वो तारा है हमारा सूरज। सूरज एक बहुत बड़ा आग का गोला है जो अपने चारों तरफ फैली हुई हर चीज को रोशनी और गर्मी देता है। सूरज को ऐसे समझो जैसे अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा अलाव जल रहा हो, और जैसे अलाव हमें गर्मी और रोशनी देता है, वैसे ही सूरज भी हमारे सौर मंडल को रोशन करता है, उसे गर्मी देता है। इसकी वजह से ही दिन और रात होते हैं, और इसी की वजह से धरती पर मौसम बदलते हैं। तो चलिए आज हम अपने सौर मंडल की सैर पर निकलते हैं। हम देखेंगे सूरज की जलती हुई गर्मी से लेकर बहुत दूर ठंडे ग्रहों तक का सफर। हर ग्रह अपने आप में अनोखा है और हर ग्रह के अपने राज है। यहाँ मौजूद है जीवनदायिनी पृथ्वी और कई अन्य ग्रह। चलिए जानते हैं इनके बारे में। सूरज अपने आप में एक अजूबा है दोस्तों। ये बहुत ही विशाल है और इसमें आग ही आग है। ये आग असल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस है जो हमेशा जलती रहती है, और इस जलने से निकलती है बहुत तेज रोशनी और गर्मी जो अंतरिक्ष से होती हुई हमारी धरती तक आती है। अगर आपको सूरज की असली साइज का अंदाजा लगाना है तो सुनिए, आप सूरज के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा धरतियां समा सकते हो। सोचो, अगर सूरज एक बास्केटबॉल जितना बड़ा हो तो हमारी धरती बस एक छोटी सी काली मिर्च के दाने जितनी होगी। लेकिन सूरज सिर्फ गर्मी और रोशनी ही नहीं देता, ये छोटे छोटे चार्ज कण भी छोड़ता रहता है जिन्हें हम सौर वायु कहते हैं। ये वायु पूरे सौर मंडल में घूमती रहती है और कभी कभी हमारी धरती के वातावरण से टकराकर बहुत ही सुंदर नजारे बनाती है। जैसे जैसे हम सूरज से दूर जाते हैं, हमें मिलते हैं अंदरूनी ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये ग्रह ज्यादा बड़े नहीं हैं और ये ज्यादातर पत्थर और धातु से बने हैं। इन्हें हम स्थलीय ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इनकी सतह हमारी धरती की तरह ठोस होती है। बुध हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और ये सूरज के सबसे नजदीक है। ये एक बहुत ही गर्म और सूखा ग्रह है जहां हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं। बुध पर तापमान बहुत ज्यादा बदलता रहता है, कभी बहुत गर्मी तो कभी बहुत ठंड। शुक्र को अक्सर पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और बनावट हमारी धरती जैसा है। लेकिन शुक्र हमारी धरती से बहुत अलग है। इसके चारों ओर एक मोटी जहरीली हवा है जो सारी गर्मी को सोख लेती है, जिसकी वजह से यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। अगला ग्रह आता है हमारी पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। यहां पर पानी भी है और पर्याप्त गर्मी भी। मंगल लाल ग्रह अपनी लाल रंग की सतह के लिए जाना जाता है। ये लाल रंग असल में आयरन ऑक्साइड है, यानी जंग। मंगल पर हमारे बहुत सारे रोबोट जा चुके हैं और वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल पर कभी पानी रहा होगा और शायद जीवन भी। अब हम चलते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी के पार, जहां हमें मिलते हैं बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये गैस के गोले अंदरूनी ग्रहों से बहुत बड़े होते हैं और ये ज्यादातर गैस और बर्फ से बने होते हैं। इन ग्रहों पर धरती जैसी कोई ठोस जमीन नहीं होती। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, एक सच्चा दानव। ये अपने लाल धब्बे के लिए मशहूर है, जो असल में एक बहुत बड़ा तूफान है जो सदियों से चल रहा है। बृहस्पति के पास छल्ले भी है और बहुत सारे चांद भी। शनि ग्रह को तो आप जानते ही होंगे अपने खूबसूरत छल्लों से। ये छल्ले असल में बर्फ और पत्थर के टुकड़े हैं जो छोटे छोटे दानों से लेकर बड़े बड़े पहाड़ों जितने बड़े हो सकते हैं। शनि के पास भी बहुत सारे चांद हैं, जिनमें से एक है टाइटन, जिसके पास अपना खुद का वातावरण है और मीथेन गैस की झीलें भी।
वरुण। सूरज से सबसे दूर ये एक बहुत ही ठंडा और अंधेरा ग्रह है जहां बहुत तेज हवाएं चलती हैं और इसका रंग गहरा नीला है। वरुण के पास भी छल्ले हैं और बहुत सारे चांद भी है। इनमें से एक है ट्राइटन जो बहुत ही जिंदा ग्रह है और यहाँ पर नाइट्रोजन गैस के फव्वारे भी फूटते हैं। अब चलते हैं सोलर सिस्टम के बॉर्डर की तरफ जहां मिलते हैं बौने ग्रह। इनमें सबसे फेमस है प्लूटो जो कभी ग्रह हुआ करता था, लेकिन 2006 में इसे बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया। प्लूटो बर्फ और पत्थर का बना हुआ है और इसका वातावरण बहुत ही पतला है। प्लूटो के पास 5 चांद भी हैं और सबसे बड़ा है चारोन। सिर्फ प्लूटो ही नहीं, एरिस, हाउमिया, माके जैसे और भी बौने ग्रह हैं जो सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से में घूमते हैं। इन ग्रहों को स्टडी करने से हमें सोलर सिस्टम की शुरुआत और उसके बनने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। सोलर सिस्टम की आखिरी सीमा पर जहां सूरज की हवा का असर खत्म हो जाता है वहां है हेलियोपॉज। इसके आगे है इंटरस्टेलर स्पेस जहां से शुरू होती है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और ढेरों तारे और ग्रह। हमारा सोलर सिस्टम एक बहुत ही यूनिक और रहस्यों से भरी जगह है। ये अनंत ब्रह्मांड में एक छोटा सा डॉट है, लेकिन यही छोटे छोटे डॉट्स हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसके अद्भुत ढांचे का अंदाजा देते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत सफर को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन याद रखना ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने की कोई सीमा नहीं है। हर तारा, हर ग्रह हमें कुछ नया सिखाने के लिए तैयार है। थैंक यू और अगली बार मिलेंगे एक नए सफर पर। Thanks for watching my video.